ये सावधानी रखनी है तो सावधान रहना चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब नाटकबाजी नहीं तो आए हो धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए और बन जाएगा अपराध। प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना, ऐसा कुछ है, एक झलक लीजिए, बाहर जाइए, वहां मर्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का स्थान हो, इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सत मार्ग में चलता है। वो आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है। हमारी भावना नहीं बन पा रही इसीलिए है, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं और जो आप बात करोगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके ही हृदय में बैठकर उत्तर दे देंगे। कई बार ऐसी प्रभु की तरफ से इशारे होते हैं कि साक्षात प्रभु विराजमान है, मतलब आपकी भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। जैसे एक दिन वो कहा था कि ठाकुर जी के सामने तो चिरौरी रखवा दी और आप पूरा परिवार पकौड़ी हलवा से बाल भोग कर रहे, ये अपराध है। ऐसा नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो बाजरे की आधी रोटी से ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना जी के यहां। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा है। पर यदि आपके पास है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए ऐसे दुकानों में है। सुपारी किसके लिए लेना है? आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखी पूजा वाली। सूखे नारियल पूजा के लिए, टून का कपड़ा पूजा के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। अपने बच्चे को कैसे आप रखते हैं? देखिए, आप बाहर भी जाते हैं, एक बोतल में दूध रखते हैं, थोड़ी सी कुछ खान पान के साथ बच्चा है, ऐसे ही अपने ठाकुर जी को समझिए, वो आपके लाडले हैं। जो आप जल पिलाओगे वो जल पिएंगे, जो आप भोग लगाओगे भोग लगाएंगे। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है। अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए। जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, और उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरु मंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। एक बार नंदगांव ब्रज भक्तों के चरित्र में है, अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके नाम लेकर ही जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके। अगर आप अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें अपराध बनता है, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना। अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना है। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे। जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि श्री जी हमारी लाडली, जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को।